friends, I am Khyati Patel from Ashwamedh Vidyalaya. Today we are going to start new chapter number 12, Forms and Reports. ये चैप्टर जो है वो डेटाबेस के फोर्थ ऑब्जेक्ट का लास्ट चैप्टर है। अब तक हम लोगों ने चैप्टर नंबर 10 के अंदर टेबल के बारे में डिस्कशन किया। चैप्टर नंबर 11 के अंदर हम लोगों ने क्वेरीज के बारे में डिस्कशन किया। अब इस चैप्टर के अंदर हम लोग फॉर्म्स एंड रिपोर्ट्स के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, तो ये आपके डेटाबेस के फोर्थ डेटा ऑब्जेक्ट है, उसमें से लास्ट 2 ऑब्जेक्ट्स है फॉर्म्स एंड रिपोर्ट्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट फॉर्म्स। फॉर्म क्या है तो ये सब लोगों ने देखा ही है। ठीक है, जैसे आप लोग स्कूल में एडमिशन लेने के लिए जाते हो तो वहाँ पे आपको आपकी सारी इन्फॉर्मेशन फिलअप करने के लिए एक फॉर्म दिया जाता है, और उस फॉर्म के अंदर जिस हिसाब से आपको इन्फॉर्मेशन आप लोगों के पास मांगी गई हो उस हिसाब से आप लोग उस फॉर्म के अंदर इन्फॉर्मेशन फिलअप करते हो। सो द बेस ऑल्सो ऑफर द सिमिलर ऑल्टरनेटिव व्यू टू वर्क विद द डेटा in the form. Okay, and in the database, in terms of database, if you want to enter the data in the database, then it is helpful for forms also. And a form is a reassemble that in the language of database, a form is a front end for data entry. So we can see that what is the definition of form. The form is a front end. Is this one type of front end for data entry and editing also. Form, it is one type of front end for data entry and editing also. डेटा एंटर करने के लिए भी और डेटा के अंदर एडिटिंग करने के लिए भी फॉर्म एक फ्रंट एंड है, ऐसा आप लोग बता सकते हो। नाउ इन द डेटाबेस देयर आर टू वेज टू क्रिएट अ फॉर्म क्रिएट करने के डेटाबेस के अंदर 2 वेज है। फर्स्ट वन यूजिंग विजार्ड एंड सेकेंड वन यूजिंग design view, using wizard and using design view. The simplest way to create a form is using wizard. Okay, the simplest way is to use the wizard. So let's start with wizard, how to create a form. डेटाबेस के अंदर ये विजार्ड से फॉर्म क्रिएट करने के लिए आप लोगों के पास जो डेटाबेस की ये जो स्क्रीन आती है उसमें आप लोगों ने ये जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट है टेबल, उसके ऊपर आप लोग क्लिक करोगे तो आप लोगों ने जो ऑलरेडी टेबल बनाए हैं वो सारे टेबल का लिस्ट यहाँ पे खुलेगा। जिस टेबल के ऊपर आप लोग फॉर्म क्रिएट करना चाहते हो उस टेबल के ऊपर आपको राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने से आपके पास बहुत सारे ऑप्शन खुलेंगे, उसमें से एक ऑप्शन खुलेगा फॉर्म विजार्ड। ठीक है, उसमें से एक ऑप्शन खुलेगा फॉर्म विजार्ड। ये फॉर्म विजार्ड पर आप लोग जैसे क्लिक करोगे तो फॉर्म विजार्ड का डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। अब इसके अंदर आप लोगों का फॉर्म डिफरेंट स्टेप्स के अंदर परफॉर्म होगा। ये टेक्स्ट बुक के अंदर इतना विजिबल नहीं है, लेकिन आप लोग आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर देखोगे तो हर एक चीज़ अच्छे से समझ में आएगी। जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो मैं यहाँ पे बता रही हूँ। ये फॉर्म विजार्ड का डायलॉग बॉक्स है, इसमें आपका फॉर्म क्रिएट करने के लिए 8 स्टेप बताए गए हैं, लेकिन फॉर्म विजार्ड से हर एक स्टेप परफॉर्म नहीं होते हैं। मतलब आपका फॉर्म टोटल 8 स्टेप में नहीं बनता है, इसमें से कुछ स्टेप कैंसिल भी हो जाते हैं। तो सबसे पहला फर्स्ट स्टेप है फील्ड सिलेक्शन। यहाँ पे जैसे आप लोग टेबल सिलेक्ट कर लोगे उसकी अवेलेबल फील्ड्स यहाँ से आ जाएगी। आप लोगों को सारी फील्ड फॉर्म के अंदर चाहिए तो ये बटन का यूज़ करके ये डबल ग्रेटर देन पे क्लिक करके आप लोग सारी अवेलेबल फील्ड को सिलेक्टेड में डाल सकते हो। अगर आपको सारी फील्ड नहीं चाहिए तो 1 बाय 1 भी आप लोग सिलेक्ट करके यहाँ पे डाल सकते हो। और ये स्टेप के अंदर आपको अब डायरेक्टली नेक्स्ट पे क्लिक कर लेना है। ठीक है, जैसे आप लोग नेक्स्ट पे क्लिक करोगे
आपका कर्सर डायरेक्टली 5th नंबर पे पहुंच जाएगा, अरेंज कंट्रोल्स। यहाँ पे आपको आपके फॉर्म का कंट्रोल अरेंज करना है, मतलब आपको आपका फॉर्म आपके टेबल के आपके डेटाबेस के अंदर लेफ़्ट साइड पे चाहिए, सेंटर पे चाहिए, राइट पे चाहिए, कहाँ पे चाहिए, वो आपको यहाँ से सिलेक्ट करके अगेन नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। जैसे आप लोग नेक्स्ट बटन पे क्लिक करोगे, ये 6 नंबर के स्टेप पे आएगा। 6 नंबर का स्टेप है सेट डेटा एंट्री। यहाँ पे ऑलरेडी ये रेडियो बटन टिक ही है, तो इस स्टेप के अंदर आपको कुछ नहीं करना है, डायरेक्टली आपको नेक्स्ट करना है। जैसे नेक्स्ट पे क्लिक करोगे, नेक्स्ट 7th नंबर का स्टेप आएगा अप्लाई स्टाइल्स। अप्लाई स्टाइल्स के अंदर आप लोगों के पास यहाँ पे बहुत सारी स्टाइल्स अवेलेबल दी गई है। यहाँ पे ये नो बॉर्डर है, 3D लुक भी है, फ्लैट भी है, ऐसे भी बहुत सारी स्टाइल्स अवेलेबल की गई है। तो आपको इसमें से जो स्टाइल चाहिए वो स्टाइल क्लिक करके नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर लेना है, वो स्टाइल लेके नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर लेना है। जैसे आप लोग नेक्स्ट पे क्लिक करोगे, फॉर्म विजार्ड का लास्ट स्टेप आएगा। लास्ट स्टेप है सेट नेम। सेट नेम के अंदर आपको यहाँ पे दिया गया है नेम ऑफ द फॉर्म, यू हैव टू राइट एनी नेम और क्लिक ऑन दिस फिनिश बटन। जैसे आप लोग ऐसे फिनिश बटन पे क्लिक करोगे, आपके डेटाबेस के अंदर आप लोगों ने जितनी फील्ड सिलेक्ट की होगी उस फील्ड के रिगार्डिंग यहाँ पे ये फॉर्म एंटर हो जाएगा। ठीक है, ये फॉर्म बन जाएगा। अब ये फॉर्म आपका एक बार क्रिएट हो गया, अब आपको इसके अंदर कुछ एडिटिंग करना है। तो अब आपका नेक्स्ट टॉपिक बढ़ेगा, ये फॉर्म के अंदर एडिटिंग कैसे करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं, ये फॉर्म के अंदर ये जो फील्ड है, ये फील्ड के अंदर जो आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा है ई कोड, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एड्रेस लाइन 1, एड्रेस लाइन 2, ये सारे लेबल टेक्स्ट कहलाती है। ये सारे क्या है, लेबल टेक्स्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे पीछे आप लोग देखोगे तो सबसे पहला फर्स्ट स्टेप आएगा चेंजिंग लेबल टेक्स्ट। इस लेबल टेक्स्ट को अगर आपको चेंज करना है तो उस लेबल टेक्स्ट को चेंज करने के लिए सबसे पहले आपको कंट्रोल की प्रेस करनी है, प्लस उस लेबल टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, कंट्रोल की प्रेस करनी है, प्रेस द कंट्रोल की प्लस क्लिक टू सिलेक्ट द लेबल कंटेनिंग ESC कोड एज टेक्स्ट। मतलब आपको जिसकी भी टेक्स्ट चेंज करनी हो उसके ऊपर आपको क्लिक करना है विथ कंट्रोल की प्रेस करके। ठीक है, तो जैसे आप लोग ऐसे क्लिक करोगे तो यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ का डायलॉग बॉक्स खुलेगा। इस प्रॉपर्टीज़ के अंदर आप लोगों को ऑप्शन यहाँ पे मिल रहा है लेबल। यहाँ पे आपको जो लेबल रखना हो वो लेबल यहाँ से आप लोग टाइप करके ओके कर सकते हो। तो ऐसे आप लोग फॉर्म के अंदर लेबल टेक्स्ट है वो लेबल टेक्स्ट को चेंज कर सकते हो। नेक्स्ट है आपका मूविंग कंट्रोल। मूविंग कंट्रोल, द कंट्रोल इन द मेन फॉर्म इज कंसिस्ट ऑफ लेबल एंड इट्स फील्ड। ठीक है, मेन फॉर्म के अंदर जो कंट्रोल है, जो आपका कंट्रोल है, वहाँ पे लेबल टेक्स्ट होता है और फील्ड होती है। तो अगर आपको इसको कंट्रोल को चेंज करना हो, ठीक है, इसको आपको चेंज करना हो, उसकी पोजीशन चेंज करनी हो, तो आप लोगों को सबसे पहले उसके ऊपर अगेन क्लिक करना है। इसके ऊपर जैसे आप लोग क्लिक करोगे तो यहाँ पे ये जो बॉर्डर करके दिखाया गया है, ये बॉर्डर जैसी हो जाएगी ग्रीन कलर के डॉटेड के साथ। और यहाँ पे इस कंट्रोल की साइज़ आप लोग ये ड्रैग करके चेंज कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे इसे आप लोग बड़ी भी कर सकते हो, छोटी भी कर सकते हो, ऐसे इस कंट्रोल की साइज़ को आप लोग चेंज कर सकते हो। यहाँ पे देखो ये ई कोड है, एम्प्लॉय कोड, उसकी साइज़ यहाँ से आप लोग छोटी कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे आप लोग फॉर्म के अंदर कंट्रोल की जो साइज़ है वो साइज़ भी चेंज कर सकते हो। नेक्स्ट उसकी पोजीशन अगर आपको चेंज करनी है तो उसकी पोजीशन भी चेंज हो सकती है। नेक्स्ट टॉपिक दिखाया गया है क्रिएटिंग हेल्प टेक्स्ट। क्रिएटिंग हेल्प टेक्स्ट, हेल्प टेक्स्ट क्या होती है, तो जैसे आप लोग फॉर्म के अंदर किसी भी कंट्रोल के पास आपका कर्सर लेके जाते हो और वहाँ पे आपको हेल्प के पर्पस के लिए कुछ टेक्स्ट वहाँ पे मिलती है, उस टेक्स्ट को हेल्प टेक्स्ट बोलते हैं। ठीक है, तो हेल्प टेक्स्ट आपको कैसे क्रिएट करनी है, तो अगेन जिस कंट्रोल के लिए आपको हेल्प टेक्स्ट क्रिएट करनी है उसको सिलेक्ट करके
आप उसको क्लिक करना है, ठीक है। कंट्रोल की प्रेस करके उसको आपको क्लिक करना है। जैसे आप लोग कंट्रोल की प्रेस करके क्लिक करोगे, पहले जो डायलॉग बॉक्स आया था प्रॉपर्टीज़ का, वो अगेन डायलॉग बॉक्स खुलेगा। उसके ये स्क्रॉल बार पे आप लोग नीचे करोगे तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा हेल्प टेक्स्ट, और यहाँ पे आपको जो भी हेल्प टेक्स्ट एंटर करनी है वो हेल्प टेक्स्ट आप लोग यहाँ पे टाइप कर सकते हो। इस चीज़ को टूल टिप भी बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? टूल टिप भी बोलते हैं। मतलब फॉर्म के ऊपर आप लोग माउस का पॉइंटर लेके जाते हो तो वहाँ पे उसके रिगार्डिंग कुछ हेल्प आती है, उस चीज़ को हेल्प टेक्स्ट बोलते हैं, और वहाँ पे उसे आप लोग दूसरा नेम टूल टिप भी बता सकते हो। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आया है, चेंज द डेट फील्ड। अब तक आप लोग फॉर्म के अंदर जो डेट इंसर्ट करते हो, वो डेट के अंदर आप लोगों को ऐसे कैलेंडर टाइप डेट वहाँ पे इंसर्ट करने के लिए आप लोगों ने इंटरनेट पे कोई भी फॉर्म देखा होगा तो उसके अंदर ऐसे ही आपकी डेट फील्ड इंसर्ट होती है। मतलब जहाँ पे आप लोगों की बर्थ डेट, जॉइनिंग डेट, ऐसे कुछ डेट आती है तो वहाँ पे आप लोग डेट टाइप नहीं करते हो, ऐसे ड्रॉप डाउन को लेके वहाँ से ड्रॉप डाउन में से आप लोग डेट सिलेक्ट करते हो। तो उसमें से आपको 3 थिंग्स सेट करनी पड़ती है, डेट, मंथ एंड ईयर। तो यहाँ पे ये डेट फील्ड को आपको चेंज करना हो तो सबसे पहले आपको इसके रिगार्डिंग क्या करना है, तो यहाँ पे जो कंट्रोल है, जिसकी भी आपको जो डेट की आपको ये कैलेंडर टाइप की फील्ड चाहिए उसके ऊपर आपको राइट क्लिक करना है, और राइट क्लिक करने से आपका एक ऑप्शन आएगा कंट्रोल ऑप्शन, ठीक है। जैसे आप लोग वो राइट क्लिक करके कंट्रोल ऑप्शन सिलेक्ट करोगे, आपका एक टूल बार वहाँ पे ऐड हो जाता है। इस टूल बार के ऊपर आपको 2 प्रॉपर्टीज़ का सेटिंग करना है, वो आपको ध्यान में रखना है। पहली प्रॉपर्टी है डेट फॉर्मेट। ये डेट फॉर्मेट प्रॉपर्टी स्टैंडर्ड शॉर्ट रहती है बाय डिफ़ॉल्ट, ध्यान में रखना। ये डेट फॉर्मेट प्रॉपर्टी बाय डिफ़ॉल्ट स्टैंडर्ड शॉर्ट रहती है, उसमें से उसे आपको स्टैंडर्ड लॉन्ग बनानी है, ठीक है। ये बाय डिफ़ॉल्ट स्टैंडर्ड शॉर्ट रहती है, उसमें से उसे आपको स्टैंडर्ड लॉन्ग बनाना। सेकेंड प्रॉपर्टी आपको सेट करनी है ड्रॉप डाउन। ये ड्रॉप डाउन का भी बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग नो रहता है, यू हैव टू चेंज इट टू येस, ठीक है। तो 2 प्रॉपर्टी यहाँ पे आपको सेट करनी है, डेट फॉर्मेट एंड ड्रॉप डाउन। डेट फॉर्मेट का डिफ़ॉल्ट सेटिंग स्टैंडर्ड शॉर्ट रहता है और ड्रॉप डाउन का डिफ़ॉल्ट सेटिंग नो रहता है। ये स्टैंडर्ड शॉर्ट में से आपको स्टैंडर्ड लॉन्ग करना है, और यहाँ पे ड्रॉप डाउन में से आपको नो होता है, उसमें से आपको उसे यस करना है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक दिखाया गया है चेंजिंग बैकग्राउंड। चेंजिंग बैकग्राउंड, अगर आपको फॉर्म के अंदर फॉर्म का बैकग्राउंड चेंज करना हो, जैसे अभी आपको ये थोड़ा ग्रे कलर में जैसा दिख रहा है, ऐसे आपको उसका पीछे का बैकग्राउंड चेंज करना हो तो ये ब्लैंक एरिया पे आपको राइट क्लिक करना है। ब्लैंक एरिया पे राइट क्लिक करना है, ऑप्शन खुलेगा पेज। कौन सा ऑप्शन खुलेगा? पेज। ध्यान में रखना है ऑप्शन, ये पेज के ऊपर क्लिक करना है। कलर पैलेट आपकी आ जाएगी, जो भी कलर चाहिए वो कलर लेके आपको ओके बटन पे क्लिक करना है, तो आपका फॉर्म का जो बैकग्राउंड है वो फॉर्म का बैकग्राउंड चेंज हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट कुछ बहुत छोटे छोटे टॉपिक दिए गए हैं, जैसे कि सर्च रिकॉर्ड यूजिंग द फॉर्म। ये फॉर्म है, ये फॉर्म के अंदर हाल में प्रेजेंटली एक ही रिकॉर्ड एट अ टाइम डिस्प्ले होता है, ठीक है। एट अ टाइम एक ही रिकॉर्ड फॉर्म के अंदर डिस्प्ले होता है। तो यहाँ पे आप लोगों को ये फॉर्म के अंदर कितने रिकॉर्ड है, ये आपको ये जो बार दिख रहा है यहाँ पे, ये पूरा ये नेविगेशन बार कहलाता है। ये नेविगेशन बार आपके फॉर्म का जो करंट स्टेटस है वो करंट स्टेटस डिस्प्ले करता है। तो यहाँ पे आपको रिकॉर्ड को सर्च करना है, तो नेविगेशन बार के अंदर सर्च का ऑप्शन है, वहाँ से आप लोग रिकॉर्ड को सर्च भी करवा सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट आपको 2 ऑप्शन यहाँ पे और दिखाए गए हैं, इंसर्टिंग एंड डिलीटिंग रिकॉर्ड। अगर आपको फॉर्म के अंदर नया रिकॉर्ड इंसर्ट करना है तो आपको न्यू रिकॉर्ड के बटन पे क्लिक करना है। ये बटन ड्रॉ करने के लिए भी पूछा जा सकता है, तो यहाँ पे आपको ये बटन ध्यान में रखना है। और अगर आपको फॉर्म में से रिकॉर्ड डिलीट करना है तो डिलीट रिकॉर्ड का बटन जो ये दिया गया है वो आपको नेविगेशन बार के ऊपर मिलेगा, उसके ऊपर क्लिक करके आप लोग फॉर्म के अंदर रिकॉर्ड डिलीट भी कर सकते हो। तो इतनी चीज़ आपको फॉर्म के अंदर दिखाई गई है। एंड द लास्ट पॉइंट इज़ योर
रिपोर्ट्स। ठीक है, अब रिपोर्ट्स हम लोग क्यों प्रेजेंट करते हैं, तो आपके डेटा को आपको इफ़ेक्टिव वे में अरेंज, अट्रैक्टिव एंड डिसिसिव मैनर के अंदर प्रेजेंट करने के लिए आपका रिपोर्ट यूज़ होता है। सो वी कैन से दैट रिपोर्ट प्रोवाइड्स अ वे टू प्रेजेंट द इंफॉर्मेशन in an attractive and arranged manner, and one of the purpose of generating report is to make a hard copy of the output। उस आउटपुट की हार्ड कॉपी जनरेट करना ये भी उसका एक पर्पस है। ओके, सो रिपोर्ट इज जनरली डिजाइन टू कीपिंग द माइंड लुक ऑफ द हार्ड कॉपी रिक्वायर्ड। हार्ड कॉपी जो आपकी बनती है वो भी आपके दिमाग के अंदर वहाँ पे रहती है। ओके, तो यहाँ पे आपका जो रिपोर्ट है वो रिपोर्ट कैसे जनरेट होगा उसको हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले जैसे हम लोगों ने फॉर्म जनरेट किया, वैसे ही आपको 4th नंबर के ऑप्शन पे क्लिक करना है, रिपोर्ट वाले ऑप्शन पे, और वहाँ पे आपका रिपोर्ट विजार्ड स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे भी आपका रिपोर्ट 6 स्टेप के अंदर जनरेट होगा। सबसे पहले आपको फर्स्ट स्टेप पे क्लिक करना है। फील्ड्स सबसे पहले आपका फर्स्ट स्टेप जाएगा, ये आपको सिलेक्ट नहीं करना है, ये ऑटोमेटिकली आते जाते हैं। तो फर्स्ट स्टेप है आपका फील्ड सिलेक्शन। यहाँ से टेबल सिलेक्ट करना है, ये फील्ड अवेलेबल है और उसमें से आपको रिपोर्ट के अंदर कौन सी फील्ड चाहिए वो आपको यहाँ से ले लेनी है ये बटन का यूज़ करके। अब आपको ये बटन का यूज़ करना पता चल गया होगा। ठीक है, अब आपको नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। ओके, यहाँ से फील्ड सिलेक्ट करने के बाद जैसे आप लोग नेक्स्ट बटन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे सेकंड स्टेप उसका खुलेगा, लेबलिंग फील्ड्स। यहाँ पे फॉर्म के अंदर की फील्ड है और ये लेबल फील्ड है, उसको अगर आपको लेबल करना हो, दूसरा लेबल करना हो तो आप लोग कर सकते हो, नहीं करना हो तो डायरेक्टली आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे आप लोग नेक्स्ट पे क्लिक करोगे आपका फॉर्म रिपोर्ट विजार्ड का 4th नंबर का स्टेप खुलेगा, शॉर्ट ऑप्शन। यहाँ पे आपको 2 टाइप के शॉर्ट दिखाए गए हैं, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग। यहाँ से आपको किस टाइप का शॉर्ट लेना है वो आप लोग सिलेक्ट कर सकते हो, लेकिन बेसिकली आपको असेंडिंग शॉर्ट ही रखना है। ठीक है, और नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। जैसे आप लोग नेक्स्ट करोगे वो फॉर्म रिपोर्ट का 5th स्टेप खुलेगा, चूज़ लेआउट। यहाँ पे आपको बहुत सारे लेआउट दिखाए गए हैं, जो लेआउट आप लोग सिलेक्ट करोगे उस लेआउट के अंदर आपका रिपोर्ट जनरेट होगा। तो आपको यहाँ से कोई भी एक लेआउट ले लेना है और डायरेक्टली नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। जैसे आप लोग नेक्स्ट बटन पे क्लिक करोगे वो रिपोर्ट विजार्ड का लास्ट स्टेप खुलेगा, क्रिएट रिपोर्ट। यहाँ पे आपको रिपोर्ट का जो भी नेम देना है वो नेम यहाँ से आप लोग दे सकते हो। और यहाँ पे आपको 2 चीज़ ध्यान में रखनी है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रिपोर्ट। रिपोर्ट 2 टाइप के होते हैं, स्टैटिक रिपोर्ट एंड डायनामिक रिपोर्ट। स्टैटिक रिपोर्ट मतलब क्या, तो अगर आप लोग रिपोर्ट कुछ क्वेरी के ऊपर जनरेट कर रहे हो, कोई क्वेरी के ऊपर आप लोग रिपोर्ट जनरेट कर रहे हो और अगर आप लोग कुछ क्वेरी उस क्वेरी को चेंज करते हो तो उसका रिफ्लेक्शन आपके रिपोर्ट में भी आना चाहिए। ऐसा आपको रिपोर्ट चाहिए तो आपको डायनामिक रिपोर्ट सिलेक्ट करना है। और अगर आप लोग स्टैटिक रिपोर्ट सिलेक्ट करोगे तो क्वेरी के अंदर आप लोग चेंजेस करोगे, वो चेंजेस आपको आपके रिपोर्ट के अंदर नहीं दिखाई देंगे। ठीक है, उस रिपोर्ट को स्टैटिक रिपोर्ट बोलते हैं। तो रिपोर्ट के 2 टाइप्स हैं, स्टैटिक एंड डायनामिक। ठीक है, यू हैव टू सिलेक्ट कंपल्सरी डायनामिक रिपोर्ट्स। ओके, और ये करने के बाद आपको नेक्स्ट फिनिश्ड बटन पे क्लिक कर लेना है। जैसे आप लोग फिनिश बटन पे क्लिक करोगे आपने जो भी लेआउट सिलेक्ट किया होगा उस लेआउट के अंदर आपको आपका रिपोर्ट जनरेट किया हुआ मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को ये रिपोर्ट के अंदर रिपोर्ट के जो स्टेप्स है वो स्टेप्स ही आपको याद रखने हैं। पीछे आपको एक क्वेरी के ऊपर दूसरी फॉर्मेट में एक क्वेरी है यहाँ पे, और उस क्वेरी के ऊपर ये दूसरी फॉर्मेट में रिपोर्ट जनरेट करके दिखाया है। जैसे आपका रिपोर्ट एक बार जनरेट हो जाता है उसकी आप लोग हार्ड कॉपी भी बना सकते हो और उसकी आप लोग सॉफ्ट कॉपी भी बना सकते हो। एंड टू मेक अ हार्ड कॉपी वी कैन प्रिंट द रिपोर्ट बाय मेकिंग द यूज़ ऑफ प्रिंट बटन। ये स्टैंडर्ड टूल बार के ऊपर प्रिंट बटन रहेगा, इसके ऊपर आप लोग क्लिक करोगे तो उस रिपोर्ट की हार्ड कॉपी के ऊपर उसकी प्रिंट हो जाएगी
और उसकी अगर आपको सॉफ्ट कॉपी चाहिए तो वहाँ पे अगेन स्टैंडर्ड टूल बार के ऊपर आपका PDF का बटन रहेगा, तो ये रिपोर्ट की PDF फॉर्मेट जनरेट हो जाएगी, तो वो आपके पास उसकी सॉफ्ट कॉपी रहेगी। ठीक है, तो ऐसे आप लोग रिपोर्ट की हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी ये प्रिंट और PDF वाले बटन से कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे आपका ये जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 12, वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट सेशन में हम लोग नया चैप्टर डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।